प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 1G का प्रश्न संख्या 9 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है सरल कीजिए। आपको सरल करना है। इससे पहले जो वीडियो हम कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के लिए सरल करने वाला वीडियो बनाए थे, उसमें भी कड़ी वाला ही सवाल था जो कि हल करने के लिए दिया था। सरल करके हल करके उसका आंसर आप लोग को बताना था। उसमें भी हमने जिक्र किया था कि ये जो सवाल है कक्षा 9 के लिए भी आ सकता है, 10 के लिए भी आ सकता है, 6, 7, 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, मनोहर रे की बुक से हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 1G का प्रश्न संख्या 6 है। सरल करना है, जो कि बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं, लिखा है कड़ी की घात 6 12 है। कड़ी में 12, उसकी घात क्या लिखा है 6, भाग का चिन्ह दिया है, फिर कड़ी में 3 लिखा है, फिर गुणे का चिन्ह है, फिर कड़ी में 2 लिख के कड़ी की घात 3 बनाया है। ठीक है, तो इसी को आपको सरल करना है। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, फिर आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लोग को एक नियम या रूल बताया गया होगा, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो में मेरे देख लेना, प्लेलिस्ट में कक्षा 6, 7, 8 के लिए कुछ रूल बताए हैं, उसमें है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो देखिए हम आप लोग को बताने चले रूल क्या है। अगर जैसे ऐसे कड़ी में कोई भी संख्या लिखी है, कड़ी की घात कुछ नहीं, तो इसका मतलब यह होता है कि आप ए लिख कर उसका 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, कड़ी में ए लिखा है, बाहर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ए लिख के इसकी घात 1/3 कर सकते हैं। इसका मतलब है जो भी कड़ी की घात रहती है, जब इस प्रकार से लिखते हैं तो बटे में उस संख्या को लिख देते हैं। कुछ यही रूल यहाँ पे हम लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि लिखा है 6। ठीक है, क्या लिखा है, कड़ी की घात 6 है, तो 12 लिखा, तो आप 12 लिख दीजिए। इसकी घात आप क्या लिखेंगे 1/6। फिर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ 3 कड़ी में लिखा है, 3 लिख के इसकी घात क्या लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो आप क्या लिखेंगे 2 लिख कर उसकी घात 1/3। इसके अकॉर्डिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसे किया है। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या होता है। देखो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो होगा 2 × 2 × 3। इसकी घाती क्या होगा 1/6। अब 1/6 हो गया। अब भाग का चिन्ह है, अगर हम भाग का चिन्ह बदलते हैं तो इधर की जो भी संख्या रहती है उसकी घात में माइनस लग जाता है। आपको रूल बताया गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो यह रूल कक्षा 8 की वीडियो जो हमने बनाया है उसमें देख लीजिएगा, उसमें है। ठीक है प्रिय बच्चों, वहाँ पे हमने ये सब रूल बताया है कैसे क्या है। भाग का चिन्ह रहता है, तो अगर भाग का चिन्ह हम गुणे में बदलते हैं तो इसकी घात क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। 3 की घाते -1/2 हो जाएगा, गुणे फिर 2 की घाते -1/3 हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आइए आगे चलते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, 2 की घाते क्या हो रहा है 2, 2 की घाते 2, फिर गुणे 3, इसकी पूरी की घाती क्या है 1/6 है। ठीक है, अब देखो गुणे ऐसे जैसे लिखा है वैसे लिखिए, 3 की घाते -1/2, फिर गुणे का चिन्ह बना दीजिए, 2 की घाते -1/3। ठीक है प्रिय बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो ये एक ही में गुणा करके घात लिखा, तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, ये भी रूल आपको बताया गया है। ठीक है, तो 2 की घाते 2 है, तो ऐसे लिख दे 2 की घाते 2। अब यह घात इसमें गुणा कर जाएगी 1/6। इसी प्रकार गुणे का चिन्ह, फिर 3 की घाते क्या होगा 1/6। ठीक है प्रिय बच्चों, ऐसे छोटा छोटा ब्रैकेट लगा देंगे तो बेस्ट रहेगा, समझने में परेशानी नहीं होगी। फिर गुणा होगा 3 की घाते क्या है -1/2, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, क्या होगा 2 की घाते -1/3। ठीक है प्रिय बच्चों, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर इससे हम कट करेंगे 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ 2 की पावर क्या बचा 2 की पावर 1/3, फिर गुणा करेंगे। अब आप लोग की एक बात और बताया गया है, अगर जब बेस समान रहती है तो घात क्या होता है जुड़ जाता है। देखिए बेस दोनों का 3 है, तो 3 लिख के 1/6, फिर -1/2। अभी हमने जोड़ने की बात की, लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो प्लस लग जाता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। 2 की पावर क्या है -1/3। अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ वाला 2, ये दोनों आपस में क्या है बेस समान है, आधार इसका समान है, इसकी भी घात क्या होगी जुड़ी जाएगी। तब आगे देखते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं आगे, देखिए क्या होता है। 2 की पावर 1/3, फिर -1/3। ठीक है बच्चों,
फिर गुणा होगा। अब देखो 3 की पावर में क्या बचेगा, अगर इसको आप हल करेंगे, यहाँ 1/2 घात है, यहाँ 1/6 घात है, इसको अगर आप हल करेंगे तो 1/3 आएगा। अगर कम समझ में आए तो देखिए कैसे होगा, आप लोग यहाँ पे हल करके दिखाते। 1/6 है माइनस 1/2, यही इसकी घात है ना। इसको जब आप हल करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा तो 6 यहाँ 1 होगा, 2 3 6 -3 होगा। ठीक है, तो जब -3 हो जाएगा, -3 में से 2 1 निकालेंगे तो आप -2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा -1/3। तो इसके स्थान पूरा हम क्या लिख सकते हैं, -1/3। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे -1/3। ठीक है बच्चे। अब देखिए ये 1/3 प्लस है, 1/3 माइनस से कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 2 की घाते 0, फिर गुणे का चिन्ह। अब यहाँ देखिए जब कोई घात माइनस में रहती है उसको 1/, में लिख दोगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 1/, हो जाएगा 3 की घाते 1/3। ठीक है बच्चे। आगे देखिए, अब किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ 1/, है। अब अभी देखिए घात क्या था, अभी हमने बताया था अगर 3 ऐसे करड़ी में ए लिखा है तो इसको हम ए की घाते 1/3 लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा था ऐसा, ऐसा लिखा था ऐसा, इसी प्रकार है तो हम 3 का ऐसे करड़ी बना के उसकी पावर ऐसे 3 कर देंगे। और 1 में अगर गुणा होगा तो वही संख्या रहेगी, तो हम लिख देंगे 1/3 करड़ी में 3। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर कहीं समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। प्रिय बच्चे धन्यवाद।